ये वासनांध धृतराष्ट्र, अंधे तो बहुत होंगे, हर अंधा अंधा थोड़ी होता है। इंद्रियों को काट देने से वासना नहीं मिटती। आंख का अंधा आदमी भी भीतर से वासनाओं में डूबा रह सकता है। वासनाओं को आंखों से कोई लेना देना नहीं है। धृतराष्ट्र को आंखें भले ही नहीं थी, पर मिलो दूर बैठकर वो ये जानने के लिए आतुर है कि वहां हो क्या रहा है। 10 दिन बाद वो वासनांध धृतराष्ट्र संजय से यह जानने के लिए उत्सुक है कि देखें तो कि सम्रांगण में क्या हो रहा है। तो मन में आशा थी कि चलो और सबकी बात छोड़ दो, पर ये जो युधिष्ठिर है ना, बड़ा धर्मी आदमी है। जहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए हो, जहां पर अनेक राजाओं ने ऋषियों ने यज्ञ किए हो, ऐसी यज्ञ भूमि में जब वो पहुंचेगा ना, तो वो अपनी शत्रुता को कायम नहीं रख पाएगा और वो कह देगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना। तो मेरे संतानों को बिना युद्ध किए सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए उसने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। एक आशा, आंखें फोड़ लेने से वासनाएं नहीं मिटती है, आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं छिपती है। आंखें तो केवल माध्यम है। ये वासनाएं हमारे भीतर से उठती है, मन से उठती है। इसलिए तो शास्त्रकार को कहना पड़ा कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धस्तु विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम मनः। मनः एव मनुष्याणाम। काश हमारे वृंदावन के कवि जो आंख से अंधे थे कहते हैं कि वो कृष्ण स्मृति में ऐसे खो जाते थे कि जब वो आंख खोले और संसार दिखे तो संसार देखने से उनके मन में विक्षेप होता था। तो प्रारंभ के कुछ दिनों में तो वो आंखें बंद रखते थे ताकि वो भीतर ही भीतर कृष्ण स्मृति में खोए रह सके। एक दिन इस संसार से उस कवि को इतना वैराग्य जगा कि कहते हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी आंखें फोड़ ली। काश उनको पता होता कि आंखें फोड़ने से वासनाएं नहीं मिटती। यदि आंखें न होने से वासनाएं मिट जाती होती तो धृतराष्ट्र इस महाभारत का निमित्त न बनता। माम कहा मिलो दूर बैठा आदमी, अंधा, जो खुद अपने पैरों से जा भी नहीं सकता है। एक आपको और इतिहास बता दूं महाभारत का, आपको यह और समझ में आएगा। मेरी धृतराष्ट्र जी से कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं बार बार उनको हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। एक इतिहास की बात बताता हूं, सुनिए ध्यान से। जब महाभारत का निर्णय हो गया, जब युद्ध अनिवार्य हो गया, तब इस युद्ध को रोकने के लिए केवल द्वारिकाधीश ही गए ऐसा नहीं है। वही कृष्ण द्वैपायन, कुरुओं का आदि महापुरुष, वो भी गए थे ताकि इसको रोका जा सके, पर कोई समझा नहीं। तब धृतराष्ट्र जी ने कुछ ऐसे पापी लोग होते हैं
जो पाप भी करते हैं, बच्चों को चढ़ाते भी हैं और फिर दूर खड़े होकर मजे भी देखते हैं, जैसा कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है। चढ़ाते भी हैं, फिर दूर खड़े रहकर मानवता की बातें भी करते हैं। कश्मीरियों पे अत्याचार हो रहा है, अरे हमें करवा गया था, અમે તો કઈ છે કેસર વધારે કરો તો હનુમાનજીને રોજ તિલક થાય, તમે બાજવામાંથી નવરા નથી આવતા। દારૂ ગોળાનું તો તિલક થાય નહીં। तो कहते हैं कि अंत में जब बात नहीं मानी ना, तो कृष्ण द्वैपायन ने जाते जाते धृतराष्ट्र जी को कहा, वो बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे, क्या करूं, बच्चे मानते नहीं हैं। जब बच्चों को यही सिखाया तो फिर बच्चे क्या मानेंगे। फिर वही मां बाप, कोई महापुरुष घर पे आ जाए तो सोफा पर बैठकर कहते, गुरुजी क्या करे, बच्चे समझते नहीं है, मानते नहीं है, बच्चों के पास समय नहीं है, कराओ बधाईनु लाइव टेलीकास्ट, क्या भापा मारे छे। बच्चे मानते नहीं है। जो दिया अब वही सामने आ रहा है। तब समझदार मां बाप उसमें से भी रास्ता निकाल लेते। क्या करें, बहुत चिंता हो रही है, ये एक शब्द होता है बच्चों की, गुरुजी बहुत चिंता हो रही है। अब ये ऑर्डिनरी गुरुजी थे नहीं, ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन। बोले अच्छा बहुत चिंता हो रही है, ले अभी तेरी आंख खोल देता हूं। समस्या आ गई। आप धृतराष्ट्र को छोटा आदमी मत समझना, बहुत ज्यादा ही चतुर आदमी। बोले ले अभी तुझे आंखें दे देता हूं ताकि तुझे पता चले कि क्या हो रहा है। दूसरा होता तो कह देता कि दे दो, देखें तो। धृतराष्ट्र ने सोचा, अंधा आदमी बड़ा चतुर। बोले यदि आंख आ गई तो दुर्योधन भी आएगा और युधिष्ठिर भी आएगा। दोनों कहेंगे कि पापा आप हमारे साथ चलो। अब दो जगह तो जा नहीं सकूंगा, युद्ध को रोक नहीं सकूंगा, किसी एक पक्ष में रहूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये संजय है ना, ये धर्मराज, ये धृतराष्ट्र का पर्सनल मीडिया पार्टनर है। जो भी खबर होती थी वो संजय ही जुटा जुटा कर लाता था। संजय का काम ही ये था, घर फूट लो, वो सब बातें करता रहता था। संजय वहीं था। अरे बोले बाप जी अब इस बुढ़ापे में आंखों का क्या करूंगा, चिंता होती है। काश ऐसा कुछ होता कि जो भी हो रहा हो बस पता लगे, कभी मौका हो तो बच्चों को खबर हो तो समझा सके। खबर हो तो बद्दू एने ज आग लगाड़ी थी, आग लगा लेना वाला आदमी अब अलग हो जाता है। सज्जनों, जिन लोगों पर भरोसा करके आप लोग आपस में बैर बांध लेते हो, याद रखना कि जिस दिन आपकी नैया डूबने वाली होगी तब वो दूसरी नाव में बैठ जाएगा, फिर भले वो बाप क्यों ना हो। इसलिए उधार की आग इस प्रवचन को सुनने के बाद कभी घर मत लाना। क्या करें बाप जी, आंख का चिंता होती है। बस वहां की कुछ खबर मिलती रहे, मन को थोड़ा कभी मौका हो तो बच्चों को समझा सके।
तो कृष्ण द्वैपायन ने कहा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं तुझे आंख दे रहा हूं, पेवेलियन में जाके बैठ लेना, सब लाइव देखना। बोले बाप जी एक काम करो, संजय को दिव्य दृष्टि दे दो। संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई। कहते हैं कि संजय जहां पर भी ध्यान अपना करें तो वहां जो कुछ भी हो रहा है, वहां के जितने लोग हैं, वो जो सोच रहे हैं उसको भी एकदम लाइव देख सकता था। आप मुस्कुरा रहे हो पर मन में दाज चढ़ती हो, गुस्सा आता हो क्यों तो संजय उसको भी लाइव कास्ट कर सकता था। ऐसा का ऐसा, ऐसी उसको दिव्य दृष्टि मिली कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या क्या किया। देन डी लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट। संजय उवाच, संजय ने कहा, संजय को भी समझ लीजिए, मुस्कुराइए। लोग कहते हैं कि संजय बड़ा दिव्य दृष्टि वाला आदमी, पश्चिम के लोग इस पर कमेंट भी करते हैं कि हिंदुस्तान में तो सब कुछ मिथक है, कहानियां हैं, ऐसा भला कुछ हो सकता है क्या कि कोई दूर बैठा हो आदमी, वो दूर जो घटना हो रही है उसको देख सके। आपकी जेब में मोबाइल है तो गूगल गुरु भी विद्यमान होंगे। गूगल गुरु जी से पूछिए कि अमेरिका में, मैं नाम याद आ जाएगा तभी मैं बता दूंगा, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पता नहीं कोई ऐसी आंखों में कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो गई कि यदि आप उसको पूछो कि हनुमंत आश्रम में अभी क्या हो रहा है, तो इसी की अभी फोटो वो खींच के दिखा सकता है। यहां ऐसा कहते हैं कि उसकी आंख में उसकी फोटो बन जाती थी और उसकी आंखों की पुतली में जो फोटो आती थी उसको ऐसे विशेष कैमरों से उसको कैप्चर किया गया और ऐसी हजारों पिक्चर इस समय है। तो एक ऑर्डिनरी आदमी, उसका एक्सीडेंट हो जाए, मुझे नाम याद आ जाएगा, मैंने नाम मुझे याद है, तो वो उसका एक एक्सीडेंट हो जाए और यदि उससे एक्सीडेंटली यदि उसकी आंखों में आप जहां का बोलो वहां का पिक्चर आ सकता है, तो क्या संजय नहीं देख सकता है? ये कोई ऐसी विशेष चमत्कृत करने वाली कोई विद्या नहीं है, पर क्या है कि हमारे यहां के कुछ ज्यादा विद्वान लोगों ने, एक्स्ट्रा पावरफुल विद्वानों ने एकदम चमत्कृत भाषा का उपयोग करते 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 इसको इतना बड़ा चमत्कार बना दिया कि बस ऐसा चमत्कार अब दोबारा कभी हो ही नहीं सकता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 100-200 साल पुरानी बात, 100 साल पुरानी बात है, 100 साल भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि कैमरा ही 200 साल पहले नहीं था और कैमरों से खींची गई तस्वीरें हैं। तो यदि अमेरिका का को वो व्यक्ति टेड सीरियो सर्च कर लीजिएगा, टेड सीरियो नाम का एक आदमी है, उसके साथ ऐसा हो गया था। एक यूरोप में भी कोई महिला है, उसका भी कानों का ऑपरेशन हुआ, उसमें उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि जिस एरिया में वो हो वहां के नजदीक का जो सबसे पहला रेडियो स्टेशन हो वो जैसे ही ऑन हो उसके कान में बजने लगता था। वो परेशान हो गई महिला। अब आप सोचो, आपको रेडियो सुनना बहुत पसंद हो पर अब 24 कलाक की પછી रेडियो वाग्या करे केवुं लागे, ऑन ऑफ की कोई सुविधा नहीं। वो परेशान हो गई महिला, उसको दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ा। मैं उस महिला का नाम नहीं जानता हूं, ये अभी 100 साल के अंदर की बात मैं बता रहा हूं।
जिसको कोई आचार विचार सिद्धांत नियम कायदे कानून इसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी कोई साधना नहीं है विशेष, यदि ऐसे लोग दूरदृष्टि और दुर्श्रवण कर सकते हैं तो क्या संजय दूरदृष्टि और दुर्श्रवण नहीं कर सकता? कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर क्या है दिक्कत यह है कि माओवाद के आक्रमण ने हमारे यहां लोगों को उल्टी बातें सिखाना शुरू किया। आपकी जो अच्छी बातें हैं, आपके पास जो विज्ञान है, उसका अपमान किया। ताकि वो सिद्ध कर सके कि भारत कोई बड़ा देश नहीं है, तो सपोरों का देश है, सपेरे रहते हैं वहां, सांपों की बातें होती है, वहां सांपे दूध पीते हैं। इतना अंधापा फैला दिया महाराज कि महाभारत को पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत को पढ़ने से अशुभ होता है, महाभारत को घर में रखने से अशांति होती है। मेरे घर में सालों से महाभारत है, मेरे घर में तो कभी अशांति नहीं हुई। मैं तो इसी को देखने के लिए लाया था कि देखें कुछ होता हो तो, कुछ नहीं हुआ। लोगों को डरा दिया गया, महाभारत पढ़ने से अशुभ होता है। मैंने महाभारत पढ़ा है। पूज्य बात स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, वो तो सालों से महाभारत की बहुत अच्छी कथा करते हैं। यदि महाभारत की कथा से किसी का अशुभ होता हो तो स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज इस समय राम जन्मभूमि न्यास के क्या कोषाध्यक्ष न होते। इस समय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के नाणा मंत्री है। रामजी ने ते 2 રૂપિયાનું કંઈક મંગાવવું હોય તો गोविंद देव जी ने पूछવું પડે। हाँ, कौन कहता है कि महाभारत पढ़ने से अशुभ होता है? और यदि अशुभ होता हो तो बहुत दूर मत जाओ, मेरे पास तो असंख्य उदाहरण लेकर आया हूं, बहुत दूर मत जाओ, अभी कुछ समय पहले की बात पे आओ ना। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष न होते, उल्टे पाठ पढ़ा दिए ताकि हम अपनी उस कीर्तिमान भूतकाल को कभी याद ही ना कर सके। कोई संजय दूर का देख थोड़ी सकता है, वो तो बाद में लिख दिया लगे। आज सूर्य कितना दूर है, सूर्य की सतह पर क्या हो रहा है, उसके विषय में यदि कोई अंग्रेज लिखे तो यह कहा जाएगा कि उन्होंने इन्वेंशन किया, शोध की। हमारे आर्यभट्ट ने आज से कम 8000 साल पहले, राम के पूर्व में थे, 8000 साल हुए होंगे, तब उन्होंने जो यहां की दूरी कैलकुलेट करी थी, आज वो लोग वही बोल रहे हैं। जो काम हमारे 5 रुपये का पंचांग करता है, उसके लिए आज के विज्ञान को महंगे महंगे उपकरण आकाश में छोड़ने पड़ रहे हैं। यह काम तो हमारे गांव का कोई पंडित ही कर दे। पर जिसे आत्मसम्मान न हो वो दूसरों को भी ठीक से समझ नहीं पाता है। हमें जानबूझ के अंधेरे के गर्त में डाल दिया गया।
यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर महाभारत लेना और जरूर महाभारत पढ़ना, अच्छा होगा। महाभारत के महात्म्य में लिखा है, मैं आपको सुना दूं। महाभारत के महात्म्य में सूत महर्षि शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि यदि गर्भस्थ शिशु को यदि महाभारत की इन कथाओं को सुनाया जाए तो वो अर्जुन की तरह तेजस्वी होता है। फिर जैसा आप समझो, यदि आपको अपने संतान को अर्जुन की तरह तेजस्वी बनाना हो तो महाभारत पढ़ना, नहींतर પછી ઘણું બધું ચાલે જ છે ને। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम संजय उवाच। तो संजय को इस प्रकार दूरश्रवण और दूरदर्शन की ये शक्ति मिली थी। ये हर कोई कर सकता है टेलीकास्ट, बस इस टेक्निक को समझ जाए कि कैसे इसको लाइव करना है, कैसे इसको डी लाइव करना है। बात टेक्निक की है। और संजय अपनी बात शुरू करता है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। 10 दिन बाद हे महाशय, सच में पत्रकार कैसा होना चाहिए? संजय जैसा, जिसको यह समझ हो कि दुनिया क्या सुनना चाहती है। एक हाथ में छाता, एक हाथ में माइक लेके कहीं पर भी खड़े होके बोलना, दुनिया का इंटरेस्ट है नहीं है। वो आजकल पत्रकारों को एक वो भी मिलता है ना, अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है। यदि वहां तक किसी पत्रकार को जाना हो तो उस पत्रकार को क्या सीखना चाहिए? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य मुपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर, कौन आचार्य? द्रोणाचार्य। आचार्य मुपसंगम्य, सारी सेना लगी हुई थी दोनों ओर, सब अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने रथ पर, अपने अपने धनुष बाण हाथ में लिए, कोई भाला, कोई तीर कमान, कोई तलवार, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकदम सज्ज। यहां के इस सेना के सेना नायक थे पितामह भीष्म, और पांडवों की सेना का सेना नायक था द्रुपद। पांडवों की सेना द्रुपद की आवाज को सुनने के लिए बेताब कि वो कहे कि आक्रमण टूट पड़े, तो इधर 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक पितामह भीष्म की आवाज सुनने के लिए एकदम बेताब कि यहां से आवाज आए। तब आचार्य मुपसंगम्य, अपना रथ छोड़ा, अपनी जगह को छोड़ा, अपने स्थान से दूर जाकर आचार्य उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के नजदीक, द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत, दुर्योधन के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है कि राजा ने, मतलब दुर्योधन ने ऐसा कहा। कहां का राजा होगा वो? भाई हस्तिनापुर का राजा तो इस समय पालक राजा, राजा तो कोई था ही नहीं, पांडु तो चले गए थे। पालक राजा इस समय धृतराष्ट्र जिंदा थे।
और दुर्योधन को किसी भी छोटी मोटी जगह का भी वो कोई मालिक बनाया नहीं था, क्योंकि वकील के पास टाइम नहीं था, तो अभी वो लिखी नहीं थी जायदाद, तो वो राजा बना नहीं था। पर यहां पर संजय जो दुर्योधन के लिए उपनाम का उपयोग करता है, ऐसा पत्रकार, राजा वचनम ब्रवीत, महाशय राजा दुर्योधन ने ऐसा कहा। राजा, क्योंकि लंबे अंतराल से संजय हस्तिनापुर की छोटी मोटी खबरों को लेकर रोज धृतराष्ट्र के पास आया करता था। कभी कभी पारिवारिक खबर भी हुआ करती थी, और इन सारी खबरों में सुनाते हुए संजय ने एक बात पक्की कर ली थी कि धृतराष्ट्र चाहते हैं कि जीते जी वो दुर्योधन को राजा बनाए। धृतराष्ट्र की वासना को, धृतराष्ट्र की वासना की दुर्गंध को अब संजय जैसा आदमी भी पहचान गया था, और इसलिए क्या बोलते हैं उसको, चढ़ाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए संजय ने भी यहां पर दुर्योधन के लिए शब्द का प्रयोग किया, राजा। ताकि क्या है कि उसको सपनों का राजा, तो सपनों का ही राजा सही, पर राजा शब्द सुनकर धृतराष्ट्र जी को अच्छा लगेगा, तो रोज चांदी का सिक्का देते इनाम में, आज सोने का मिल जाएगा। छोटे मोटे अवार्ड तो मिलते रहते हैं इंडिया में, कुछ ऐसा करो कि जहां खोखली मानवता की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, वनीकरण की बात हो, जल जंगल को बचाने की बात हो, और ऐसी कुछ बातें करते, आतंकवाद की बात हो, और ऐसी बात करके फिर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल जाए। राजा वचनम अब्रवीत, संजय उवाच। यहां पर दो अलग अलग बात हुई है इस श्लोक में। चलिए कुरुक्षेत्र ले चलता हूं, वहां युद्ध भूमि में क्या हुआ। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर आकर खड़ी हुई। आपको यह कथा पता है कि एक अक्षौहिणी सेना के मालिक थे भगवान द्वारिकानाथ। एक ही समय पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों वहां पहुंचे, तो दुर्योधन से पूछा कि तू क्या चाहता है? बोले मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन से पूछा तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे द्वारिकानाथ चाहिए। तब द्वारिकानाथ ने कहा कि अर्जुन कुछ और मांग ले, और भी बहुत कुछ था मांगने के लिए, और कुछ मांग ले, क्योंकि मैंने नियम लिया है कि महाभारत में मैं शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। तब अर्जुन ने जो जवाब दिया था कि हे नाथ, जिसको द्वारिका नाथ का साथ हो उसको एक तो क्या सहस्त्र अक्षौहिणी सेना भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती है, जिसका हाथ द्वारिका नाथ ने पकड़ा हो। और मैं हाथ पकड़ने के लिए भी नहीं कहता हूं, क्योंकि आप हाथ पकड़ के रखोगे तो मैं लड़ूंगा कैसे? आप मेरे जीवन रथ के सारथी बन जाओ, और मेरे जीवन रथ का यदि आप सारथी बनो तो मैं निश्चिंत हूं युद्ध करने के लिए। तो संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 18 अक्षौहिणी सेना ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था, और 18 अक्षौहिणी सेना में से 11 अक्षौहिणी सेना तो दुर्योधन के पक्ष में थी। संख्या बल की दृष्टि से पांडवों की सेना छोटी थी, बहुत छोटी। तो दुर्योधन एकदम आश्वस्त था कि मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने इनके 8-10 लोग आके खड़े रहेंगे तो यूं ही भाग जाएंगे। मन में यह सांत्वना थी, और इसलिए सबसे पहले दुर्योधन का रथ आया था महाभारत में।
आके वो खड़ा रहा और जैसे ही उसने अपने रथ से खड़े होकर सामने की सेना को देखा तो भीतर से कांप उठा। द्रुपदो द्रौपदे याश्च सर्वश पृथ्वी पते, आगे कहेंगे बात। पश्यताम, देखो, पांडुपुत्राणाम, ये आपके चेले, पांडु के पुत्र, उसके अपने कुछ नहीं लगते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों को, ना, पांडु के पुत्र। पश्यताम, देखो, आचार्य, हे द्रोणाचार्य, उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिया? क्या कमाल थी? संख्या में दुर्योधन को पता था कि पांडवों की सेना ओनली 7 अक्षौहिणी सेना थी, तो उसके हिसाब से इतने से होने चाहिए लोग, और ये 11 अक्षौहिणी सेना, तो हमें देख के ही भाग जाएंगे। पर जब देखा तो लगा कि वो तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी सेना दिख रही है। वज्र योजन में उस सेना को द्रुपद के पुत्र ने उसको किया था, धृष्टद्युम्न ने, सेनापति था। ये धृष्टद्युम्न कौन है? वही गुरु द्रोणाचार्य का चेला, पांडवों का साला। आज वो सेनापति है। देखो तुम्हारे चेले, ये कहने का अर्थ क्यों? ये बताने का था कि तुम्हारे सिखाए हुए आज तुम्हें मारने के लिए खड़े, देख लो। ये नियम विरुद्ध हो रहा था। ये जो चर्चा है ना, ये नियम विरुद्ध हो रही है। नियम क्या था? कौरवों की सेना का सेनापति है पितामह भीष्म। यदि कोई बात है, कोई विशेष, कोई जरूरी, तो दुर्योधन को किसके पास जाना चाहिए इस समय? पितामह भीष्म के पास, क्योंकि इस समय सेना का सेनापति पितामह भीष्म है, नहीं कि आचार्य द्रोण। दूसरी बात, ये पूरी दुनिया जानती है कि कोई द्रोणाचार्य के प्रति कोई दुर्योधन को बहुत बड़ी श्रद्धा उमड़ी नहीं जा रही थी। उसने कभी द्रोणाचार्य जी का सम्मान नहीं किया है, तो सम्मान वाला बात भी नहीं था, न सम्मान, न वो सेनापति। तो फिर वो वहां क्यों गए? प्रोटोकॉल तोड़कर दुर्योधन इसलिए गया वहां। यहां से दुर्योधन की अवसरवादी राजनीति की शुरुआत होती है। राजनीति के 2 प्रकार, एक चरित्रवान राजनीति और एक अवसरवादी राजनीति। प्रभु श्री राम चरित्रवान राजनीति के प्रस्थापक थे और भगवान श्री कृष्ण अवसरवादी राजनीति के संस्थापक हैं। पर यहां पर अवसरवादी राजनीति का एक नेगेटिव रूप जिसको अप्लाई कर रहा है, कृष्ण के पक्ष से कोई नहीं, दुर्योधन कर रहा है। कौन सी अवसरवादी राजनीति? तो आइए इतिहास के कुछ पन्नों में आपको ले चलता हूं। इस अर्जुन के प्रेम में तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। इसी अर्जुन के प्रेम में तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को बहुत करने पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो सिखाया, वारना नहीं सिखाया, ताकि उपयोगी ना कर सके, किसी काम का नहीं।